हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अब इस वक्त क्योंकि दिल की बात है, ठीक है। हम कर रहे रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग, ठीक है। तो चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम चुनते हैं टैरो को और देखते हैं कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, सो चुनते हैं कुछ कार्ड। जैसे कार्ड्स मुझे मिलते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो फिलहाल हमें 2 कार्ड्स मिल चुके हैं एंड लेट्स सी के और हमें क्या कार्ड्स मिल जाते हैं। ओके, थर्ड, ये आ गया फोर्थ, मतलब लगभग 4-5 तो कार्ड आ चुके हैं। ओके, ये कार्ड आ चुका है और ये एक और आई थिंक हम एक और कार्ड चुन लेंगे। दैट्स इट, लगा तो हम एक और कार्ड ले लेंगे। शुरुआत सबसे पहले करते हैं डायरेक्टली यहाँ से, जो कि है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साच, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। ओके, सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो इस व्यक्ति के लिए ना किस्मत बहुत इम्पोर्टेंट है और किस्मत ज़बरदस्त है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक लियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशील और एक्टिव हमें दिख रहा है, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन जो है वो कहना चाहता है कि भाई मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकता हूँ और मुझे जो चाहिए वो मुझे हर हालत में हासिल करना है, ठीक है। तो लियो की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे दिखती है, प्लस कि भाई नहीं मैं मतलब हार नहीं मानूंगा, मैं आगे बढ़ता रहूँगा, ठीक है। सेकेंडली इसके पास बहुत सारे आइडियाज़ हमें दिख रहे हैं, ठीक है। और वो आइडियाज़ यूज़ करने के लिए, उपयोग में लाने के लिए पर्सन हमें तत्पर दिख रहा है कि भाई मैं बस चाहता हूँ कि मैं उन आइडियाज़ का इस्तेमाल करूँ, ठीक है। मतलब इस पर्सन ने थोड़ा समय अपने लिए लिया है एंड इस पर्सन ने बहुत सारा वेट किया है, ठीक है, कि भाई हालात कैसे होते हैं। लेकिन अब ये पर्सन कह रहा है कि मुझे अब कोई परवाह नहीं। देखो पहली बात तो ये कह रहे हैं कि भाई किस्मत तो मेरी अच्छी ही होती है, ओके। एंड दूसरी बात, किस्मत चाहे जैसी भी हो, अगर अच्छी नहीं है, मे बी थोड़ी सी मुश्किलें हैं, तो ये उन मुश्किलों को एकदम से क्लियर कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब अपनी ताकत के ऊपर पूरा भरोसा है, जैसे कि हम यहाँ पे लियो को देख रहे हैं अगेन। सो स्ट्रेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लस देखो ये पर्सन अब अपने काम में या फिर अपने रुख में जो है वो कंटिन्यूटी दिखा रहा है कि मतलब अगर मैंने एक बार ठान लिया तो अब मैं वापस नहीं मुड़ूंगा, मतलब अब मेरा निर्धार जो है वो पक्का है, ठीक है। सो ये आपको एक तरफ से पॉजिटिव वाइब दे रहा है कि अगर मैंने कुछ ठान लिया है तो वो मुझे करना है। मतलब आप भी अगर इनको रोकना चाहोगे तब भी आप इसे या फिर इनको रोक नहीं पाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपको ये बात बतलाना चाहता है। सेकंड जो कार्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, दोनों ही नाइट्स कार्ड है लेकिन अलग अलग साइंस के में यहाँ पे मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिब्रा भी प्रोमिनेंट है बहुत ज़्यादा एंड यहाँ पे जेमिनी भी प्रोमिनेंट दिख रहा है। देखो ये पर्सन ना बेसिकली बोल के अपने दिल की हालत बयां करना चाहता है, ठीक है। आई थिंक अगर आप दोनों के बीच थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर आपको लग रहा है कि ये यूं ही एग्रेसिव बनते जा रहे हैं, यूं ही अकेले पड़ते जा रहे हैं, तो ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि भाई इसके पीछे की वजह क्या है, ठीक है। अगर आपको वजह पता चली तो आप भी मे बी इनका साथ दे दोगे। सेकेंडली देखो इनको पिटी नहीं चाहिए कि भाई आप मेरे ऊपर दया कर रहे हो, आपको बहुत बुरा लग रहा है, नहीं। ये आपको बस बताना चाहता है कि मैंने अगर कोई रवैया चुना है तो क्यों चुना है, ठीक है। सेकेंडली देखो अभी हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर इनके पास स्ट्रेंथ है, ताकत है, तो वो क्यों है या फिर उस ताकत का इस्तेमाल वो कैसे करने वाले हैं। सो एक तरीके से वो आपको कहना चाहते हैं कि मैं आपको मैनिपुलेट नहीं करने वाला, ठीक है। इस तरह के खेल में नहीं खेलता। हालांकि मुझे क्या करना है ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर सकता हूँ, ओके। अब यहाँ पे विश्वास अविश्वास का सवाल नहीं आता। ये आपको नहीं कह रहे कि आप किसी साथ शेयर नहीं करेंगे वगैरह, वो बस कह रहे कि भाई अगर तुम्हें मुझसे पूछना है, तुम्हें इतनी ही क्यूरोसिटी है, तो तुम बेधड़क मुझसे पूछ सकते हो और मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दे दूँगा, जिस भी सवाल का जवाब देने के लिए मैं अपने आप को सही ठहराता हूँ, ठीक है। सेकेंडली मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने मान लो एक तरह से शुरुआत कर दी है,
या फिर मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और अब ये बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहते। इनफैक्ट आपको कह सकते हैं कि अगर आप भी मेरा साथ देना चाहते हो तो बिना रुके आपको मेरे साथ चलना होगा, ठीक है। कि आपको बेसिकली एनकरेजमेंट देना चाहते हैं कि भाई हाँ तुम कर सकते हो, तुम मेरे साथी हो, तुम्हारे पास बहुत सारी हिम्मत है, ठीक है। बस आप अकेले ना पड़ जाए, फिर आप इनको अकेला ना समझे, वीक ना समझे, कमज़ोर ना समझे, इसलिए मे भी ये पर्सन इस तरह की बातें आपके सामने कर रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैच अगेन, ओके। अब यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स आ गए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे एरीज जो है वो हमें इम्पोर्टेंट दिख रहा है। देखो इस पर्सन का कहना है कि मैंने पहले से ही रास्ते चुन लिए हैं, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, हमें कौन से रास्ते से जाना है, हमारी मंजिल क्या है, ये सब मैंने पहले से डिसाइड किया और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लीड में चलो, ठीक है। मतलब मान लो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास सॉल्यूशन है और अगर आपकी बातों को फॉलो किया जाए तो बहुत जल्द रिजल्ट्स मिल सकते हैं, इसके बावजूद ये पर्सन कहना चाह रहा है कि अगर आप मेरी लीड को फॉलो करोगे तो मुझे बेहद खुशी तो होगी ही, लेकिन हम बहुत ही जल्द हमारे मंजिल के करीब जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस पर्सन का ईगो भी आ रहा है, ठीक है। मार्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है, तो इनका ईगो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके ईगो को, इनके अहम को बिल्कुल भी चोट नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। हालांकि मुझे लग रहा है कि आपसे ये बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो आप इनके लिए एक बहुत ही शानदार वेल विशर बन सकते हो, ठीक है। वो बात हमें यहाँ पे दिख रही है। देखो नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स, कैंस्को भी पाइसिस। देखो यहाँ पे ना हमें स्कॉर्पियो और पाइसिस बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। देखो अगर हम बात करते हैं किंग ऑफ कप्स की, तो ये पर्सन बताना चाहता है कि भाई इसके लिए इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये दूसरों के इमोशंस की तरफ तभी ध्यान देता है जब उसका मन करता है। मतलब मान लो ये पर्सन इमोशनल है, इमोशनल रोलर कोस्टर पे होता है, किसी से बात की, अच्छा लगा बुरा लगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी तरफ इनका ध्यान जाना चाहिए तो ये दिखा सकते हैं कि हाँ ठीक है भाई मैं आपकी तरफ ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन सच में जब इनका ध्यान आ जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन जाते हैं, ठीक है। आप दूसरी बात यह है कि देखो ये पर्सन एकदम से मतलब हक्का बक्का हो जाते हैं या फिर अपने ऊपर प्रभाव डालते हैं और कहीं ना कहीं फिर ये उनके आ, निजी जीवन को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो मान लो ये किसी ऐसे केस के साथ डील कर रहे हैं, ऐसे किसी सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं जो काफ़ी एक्सप्रेसिव है और शायद आम इंसानों के बस की बात नहीं है, तो ऐसी चीज़ें करने के साथ इस पर्सन को डेफिनेटली थोड़ा प्रभाव पड़ेगा और आप में भी इस पर्सन के इस व्यवहार के बारे में इनसे सवाल पूछना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। हमें देखो नेक्स्ट कार्ड मिला है जो कि है 6 ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ का नमक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यहाँ पे हमें नीटनेस दिखता है और ये पर्सन आई थिंक आपको क्लैरिफाई करना चाहता है कि ये अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता है, ये पर्सन बस आगे मूव ऑन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि भाई देखो इसने हमेशा कोशिश की है कि जो भी पर्सन इसके साथ रहे, चाहे वो वेल विशर हो, फ्रेंड हो, ये उनकी अच्छी खासी खातिरदारी कर रहे हैं, ठीक है। एंड दूसरी बात ये कह रही है कि अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास रखते हो तो भाई ये है मेरा तरीका, है ना। तो मे भी ज़िंदगी जीने के आपके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट जब हम बात करते हैं अचीवमेंट्स के बारे में तो ये बहुत सारी अचीवमेंट्स दे सकते हैं या फिर उतनी काबिलियत डेफिनेटली इनमें है, ठीक है। अच्छा ये जो आपसे चाहते हैं वो क्या है, 5 ऑफ कप्स, कैंस्को भी पाइसिस। देखो ये बस सिंपल चाहते हैं कि कुछ समय के लिए आप मान ले कि मैं दुखी हूँ या फिर कुछ समय के लिए आप इस बात से राज़ी हो जाए और मेरा साथ देना शुरू कर दे। अच्छा इससे क्या होगा, देखो इससे होगा ये कि मे बी इस पर्सन को वो सुराग मिलेगा जो इनको चाहिए था और सेकेंडली मे बी ये बस लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखो भी मैं अकेला पड़ गया हूँ, लेकिन जबकि आप इनका सपोर्ट देने के लिए रेडी हो, ठीक है। तो आई थिंक ये पर्सन कोई ना कोई गुत्थी सॉल्व करना चाहता है, बस इसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है देखो यहाँ पे है द लवर्स यानी कि जेमिनी का साइन। ये आपको एक क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर आप मुझसे प्यार करते हो, मेरे बारे में सोचते हो, मेरे बारे में पूछते हो, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये आपको तहे दिल से वेलकम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि इसमें इतने सारे बदलाव क्यों हो गए हैं, ये मेरी तरफ ध्यान क्यों दे रहे हैं, तो वे भी पहले ये इतने सीरियस नहीं थे, लेकिन अब ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ इमोशनल एस्पेक्ट से भी आपकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है।
तो मे बी इनको लग रहा है कि अगर ये आपका हाथ थामे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंडली, आप दोनों के जीवन में अब जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, ये उनको और ज़्यादा आपके करीब ला रहा है कि हाँ भाई, ये आप दोनों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन रह सकता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओरेकल की, तो चुनते हैं कुछ कार्ड, ठीक है। हमें पहला कार्ड मिल गया, दूसरा भी, और एक थर्ड कार्ड चुनते हैं, ठीक है। देखते हैं हमें थर्ड क्या मिलता है, या फिर हम रैंडमली कोई कार्ड चूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलो, ये हमने ले लिया। तो जो पहला कार्ड है वो है हीलिंग। देखो, ये पर्सन एक तरह से आपको बताना चाहता है कि आप इसके लिए हीलिंग का काम करते हो। जैसे आप इससे कनेक्ट होते हो तो ये पर्सन अपने आप हील होना शुरू करता है। मतलब यू आर द एंटीडोट टू दिस पर्सन स्ट्रेस, ठीक है। इनके स्ट्रेस का आप एक रामबाण उपाय हो। सेकेंड जो है वो है इंट्यूशन। आई थिंक जब से ये पर्सन आपके बारे में सोचने लगा है, मे बी आपकी तरफ से सोचने लगा है, और फिर आपके जैसा ये पर्सन सोचना चाहता है, तो इसकी इंट्यूशन पावर जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो गई है। एंड थर्ड जो कार्ड है वो है गाइडेंस, ठीक है। ये पर्सन अकेले नहीं है, ये पर्सन किसी ना किसी का गाइडेंस साथ में ले रहे हैं, और वही गाइडेंस इनको सपोर्ट कर रहा है, और बहुत सी चीज़ें जो है वो ये अपने तरीके से ढूंढने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो ये अभी क्या रीडिंग, I hope it will resonate. Thank you.